एक ऐसा प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है। गुरुजी बताएं, शादी के बाद हमारा जीवन अच्छा चलेगा या नहीं? शादी के बाद का जीवन हमारा कैसा रहेगा? माता पिता के द्वारा बार बार पूछा गया है, मेरे बेटा या बेटी का शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए, इसे बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि आप पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। शादी के बाद का जीवन अच्छा चलेगा या नहीं, इसे कैसे समझें, कैसे जाने? तो यह जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तब भी आप निश्चित रूपेण समझ पाएंगे, पता कर पाएंगे। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करिए। आप जैसे ही जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए जानना है या स्वयं अपना आप पता कर रहे हैं, आप जन्म कुंडली को खोलिए। जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना? यह समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुंडली जैसा मैं नक्शा ले रहा हूं, लेकिन आपकी जो कुंडली होगी वो सेम ऐसी नहीं होगी। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कहीं पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यह मैं समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुंडली ले रहा हूं। तो हमें शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, शादी के बाद वैवाहिक जीवन का जो सुख है वह कैसा है, यह जानने के लिए सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपकी कुंडली का विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा है ना, इस खाने में आपके नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। तो इसमें सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान, शादी के स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब जैसे इस कुंडली में जिस खाने में 3 लिखा है, यहां पर किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में, जैसे आपके यहां पर कुंडली में यदि 1 नंबर लिखा है तो आपके विवाह स्थान का स्वामी मंगल ग्रह बन रहा है। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। ये अच्छे से दिमाग में बिठाइए। नंबर के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली का विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है, क्योंकि आगे अभी जो भी जितने सूत्र बताऊंगा उसमें मैं यही सूत्र काम आने वाला है। तो इस बात को दिमाग में बिल्कुल रट लो कि आपकी कुंडली का विवाह स्थान का स्वामी ग्रह जो मैंने अभी बताया वह कौन सा बन रहा है। अब ध्यान देना, यहां तक उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। जिन लड़के लड़कियों को या माता पिता देख रहे हैं, यहां तक यदि समझ में आ गया है तो आपका पहला स्टेप आप पार कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में एक लाइक करके जरूर प्रतिक्रिया दें कि यहां तक आपको समझ में आ गया है कि आपकी कुंडली का विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये शादी स्थान, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह, ध्यान देना, कुंडली के किसी भी खाने में जहां शुक्र और गुरु बैठा हुआ हो, यानी शुक्र और गुरु बैठा हुआ हो, उसके साथ जाकर के बैठ जाता है। शुक्र या गुरु के साथ विवाह स्थान का स्वामी ग्रह यदि कुंडली में बैठा हुआ है तो यह स्थिति कहीं न कहीं शादी के बाद के जीवन को बहुत बेहतर स्थिति में दर्शाता है। यानी ऐसे लोगों का शादी के बाद का जो जीवन होता है वो सुखमय रहता है। निरंतर कहीं न कहीं जीवन में समृद्धि, शांति व्याप्त होती है ऐसे लोगों के। यहाँ पे शर्त इतनी है कि शुक्र और गुरु कुंडली में बलवान होना बेहद जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र ध्यान देना, यानी वैवाहिक जीवन का जो सुख का मुख्य रूप से कारक ग्रह माना गया वह शुक्र और गुरु को माना गया है। तो कुंडली के किसी भी खाने में शुक्र और गुरु राहु के साथ नहीं बैठे हुए होने चाहिए
और इस कुंडली के जिस खाने में, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 4 लिखा हुआ है और इस कुंडली के जिस खाने में 8 लिखा हुआ है, इन खानों में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। इन खानों में आपके नंबर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ खाने को देखना है। यानी आपकी कुंडली के अंदर शुक्र या गुरु इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, इस कुंडली के जिस खाने में 4 लिखा है और इस कुंडली के जिस खाने में 8 लिखा है, इस खाने में नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। शुक्र और गुरु राहु के साथ नहीं होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन हम समझते हैं, यानी आपको अब अपनी कुंडली का विवाह स्थान का स्वामी ग्रह पता है ही कि स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये विवाह स्थान का स्वामी ग्रह आपकी कुंडली में, ध्यान देना, इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है इस खाने में बैठ जाए। खाने से समझना है, इस खाने में नंबर आपके 5 की जगह कुछ और भी हो सकता है, नंबर से नहीं, आपको खाने से देखना है। यानी कुंडली का जो विवाह स्थान शादी स्थान का स्वामी ग्रह बन रहा है वह इस कुंडली के जिस खाने में 5 लिखा है इस खाने में बैठ जाए। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है इस खाने में आकर के बैठ जाए। इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है इस खाने में आकर के बैठ जाए और इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है इस खाने में आकर के बैठ जाता है। विवाह स्थान शादी स्थान का स्वामी ग्रह है, तो ये दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बहुत बेहतर दिखाता है। ऐसे लोगों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत सुखमय रहता है। जीवन साथी के साथ जो एक वैचारिक सामंजस्य रहता है वो प्रॉपर रहता है, तो दाम्पत्य जीवन में उत्तरोत्तर सफलता, कामयाबी, खुशियों से भरा हुआ रहता है ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन। शर्त इतनी है कि विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कुंडली में मजबूत होना चाहिए। विवाह स्थान का स्वामी ग्रह यदि शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होगा तो यह भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसमें और भी विविध प्रकार के नियम होते हैं। इसमें सबसे मुख्य रूप से कुंडली में शुक्र और गुरु जितना ज्यादा अच्छा होगा दाम्पत्य जीवन उतना ही बेहतर होता है। लेकिन देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा है ना, इस खाने में नंबर कुछ भी हो, लेकिन यहां पर यदि किसी के शनि बैठा है, मंगल बैठा है, राहु बैठा है या सूर्य बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठता है तो ये थोड़ा सा, पहले बात तो शादी होने में बड़े व्यवधान करता है, और शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्राय देखा गया है कि वहां पे कलह क्लेश जैसी स्थितियां बन जाती है। तो अगर जो ऐसी स्थिति बन रही है तो जो ग्रह बैठा हुआ है उससे संबंधित उपाय करिएगा ताकि उस ग्रह का जो दोष है वह समाप्त हो जाए। इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, इस खाने में किसी लड़का या लड़की की कुंडली में 10 या 11 नंबर लिखा हुआ हो तो यह स्थिति भी कहीं न कहीं शादी होने में निरंतर विलंब भी करवाती है, और शादी हो जाती है तो वहां पर कहीं न कहीं थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थितियां बनने की स्थितियां देखी गई है, क्योंकि यहां पर विवाह स्थान का स्वामी ग्रह शनि बन जाता है। कुंडली में यदि शुक्र और गुरु बलहीन हो जाए, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, शुक्र या गुरु राहु के साथ हो जाए, कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है वहां बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 4 लिखा है वहां बैठ जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 8 लिखा है वहां पर गुरु या शुक्र बैठ जाए, गुरु या शुक्र कुंडली में नीच हो जाए, किसी भी प्रकार से कमजोर अवस्था में हो जाए या पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन में निरंतर कहीं न कहीं तनाव, कलह क्लेश की स्थितियां देखी गई है। ऐसे में किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखा करके उस ग्रह से संबंधित उपाय जरूर कर लें ताकि दाम्पत्य जीवन में मन के अनुरूप स्थितियां बन सके। तो देखिए प्रिय दर्शकों, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा इसे जानने के एस्ट्रोलॉजी में और भी विविध प्रकार के नियम हैं, सूत्र हैं, और ये लगन कुंडली के अकॉर्डिंग मैंने जानकारी दी है। ठीक है, इसी प्रकार की जो स्थिति है इसको एक बार नवांश कुंडली में भी जाकर के देख लें, क्योंकि नवांश जो कुंडली है वो पर्टिकुलर विवाह के संदर्भ में थोड़ा डिटेल में, डेप्थ में आपको बताती है। तो यहां पर ये जो मैंने सूत्र आपको दिए हैं, यानी विवाह स्थान शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाए। अब ये शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट कैसे, इसका एक नियम और मैं बताता हूं। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 नंबर लिखा है ना, इस खाने में कोई पुण्य ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा है, इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको खाने से समझना है। यानी चंद्र, गुरु, शुक्र या बुध, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठेगा तो इन ग्रहों की शुभ दृष्टि विवाह स्थान पर होती है। ऐसे में भी दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा देखा गया है। यानी ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है वो कहीं न कहीं मंगलमय रहता है, बहुत अच्छा देखा गया है। ठीक है, यही स्थिति, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 9 लिखा है, इस खाने में
यदि शनि, सूर्य, मंगल या राहु बैठेगा तो इनकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर जाएगी। तो यह स्थिति भी कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने का कार्य करती है। तो ऐसी कोई स्थिति बन रही है, शादी होने में बाधाएं आ रही है, शादी हो गई तो निरंतर कलह क्लेश की स्थितियां बन रही है, तो किसी योग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखा के उस ग्रह से संबंधित उपाय जरूर करें ताकि उस दोष का निवारण हो सके और दाम्पत्य जीवन आपका मंगलकारी बन सके। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब कहाँ कैसे होगी और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।